हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल। आपको हमारे सभी बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस देखने के लिए फ्री कुकिंग चैनल के होम पेज से प्लेलिस्ट पर जाना होगा। प्लेलिस्ट पर आपको सभी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस की सभी रेसिपियां देखने को मिलेगी। आप हमारी सभी रेसिपी को वेट स्केल के साथ साथ 200 ml या फिर 250 ml कप सेट दोनों में से कोई से भी मेजरमेंट कप सेट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, चॉकलेट गार्निशिंग की क्लास में आज हम आपके पास अलग टाइप की गार्निशिंग की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं। यहाँ पर आपको हमारी चॉकलेट गार्निशिंग में वुडन टेक्सचर देखने को मिलेगा जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप भी आसान तरीके से सुंदर सुंदर गार्निशिंग करके अपनी रेसिपी को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ये सब गार्निशिंग को आप केक के साथ साथ डिजर्ट में भी लगा सकते हैं। आपकी रेसिपी ब्यूटीफुल होने के साथ साथ डिलीशियस बनकर तैयार होगी। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम अपने घर पर आसान तरीके से चॉकलेट गार्निशिंग कैसे बना सकते हैं। गार्निशिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मोडे ब्रांड की डार्क चॉकलेट ली है। यह मेरी कंपाउंड चॉकलेट है। इस पैकेट के अंदर चॉकलेट स्लैब होता है। मोडे ब्रांड की कंपाउंड डार्क चॉकलेट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। गार्निशिंग करने के लिए चॉकलेट को मेल्ट करना है। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए मैं इसमें से एक चॉकलेट की पट्टी को फिर से चॉप्ड करूँगी। चॉकलेट आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। ये देखिए मैंने चॉकलेट को कट कर दिया है। आप अपने इस चॉकलेट को डबल बॉयलर में या फिर माइक्रोवेव में कैसे भी मेल्ट कर सकते हैं। माइक्रोवेव में मेल्ट करने के लिए चॉकलेट को 30-30 सेकंड के लिए 2 से 3 बार रखना है। 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम रखने से आपकी चॉकलेट जल जाएगी। एक बार में 30 सेकंड का टाइम सेट करके ही चॉकलेट को मेल्ट करना है। एक बार में अगर आपकी चॉकलेट मेल्ट नहीं होती है तो आप इसे 2 से 3 बार माइक्रोवेव में 30-30 सेकंड के लिए रख सकते हैं। आज मैं डबल बॉयलर में चॉकलेट मेल्ट करने जा रही हूँ। डबल बॉयलर करने के लिए आपको आधे पैन तक पानी डालकर पानी को बॉईल करना है। ये देखिए पानी बॉईल हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर रही हूँ। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए मैं इसके ऊपर रख रही हूँ एक बड़े साइज का बाउल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड की हुई डार्क चॉकलेट। यहाँ पर आपको अपनी चॉकलेट को लो फ्लेम पर आधे से ज़्यादा मेल्ट करना है। सारी चॉकलेट को एक साथ मेल्ट नहीं करना। ये देखिए हमारी आधी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। चॉकलेट अभी पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हुई है। इसमें अभी चॉकलेट के चंक्स रह गए हैं। हमारी चॉकलेट भी गर्म हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। चॉकलेट को पूरी तरीके से मेल्ट नहीं करना है। अब मैं इस बाउल को पैन के ऊपर से हटा रही हूँ। अब मैं इस गरम चॉकलेट की टेम्परिंग करूँगी। टेम्परिंग करने का मतलब है मैं इसे 5 से 10 मिनट तक लगातार चलाती रहूँगी। लगातार चलाने से चॉकलेट लूज होएगी, स्मूथ होएगी। हमारी जो चॉकलेट अभी बहुत ज़्यादा गर्म है वह लुकवार्म कंडीशन में आ जाएगी। इसमें जो चॉकलेट के चंक्स रह गए वे चंक्स भी मेल्ट चॉकलेट के साथ मिक्स हो जाएंगे। गरम गरम चॉकलेट को थोड़ी देर लगातार चलाने को ही टेम्परिंग कहा जाता है। चॉकलेट की टेम्परिंग करना कंपलसरी है। इससे हमारी गार्निशिंग बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। आप चॉकलेट की टेम्परिंग स्पैचुला की जगह हैंड विस्क से भी कर सकते हैं। आपको चॉकलेट की गार्निशिंग करने से पहले चॉकलेट का टेम्परेचर और आप जिस जगह पर चॉकलेट गार्निशिंग करने जा रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर की जानकारी होनी जरूरी है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप चॉकलेट गार्निशिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप मौसम के हिसाब से 25 डिग्री से 35 डिग्री तक चॉकलेट गार्निशिंग किचन में आसानी से कर सकते हैं। आपको 25 डिग्री से 30 डिग्री के मौसम में चॉकलेट गार्निशिंग करने के लिए लुकवार्म चॉकलेट लेनी है और 30 डिग्री से 35 डिग्री के मौसम में चॉकलेट गार्निशिंग करने के लिए आपको रूम टेम्परेचर पर मेल्ट डार्क चॉकलेट लेनी है। चॉकलेट की टेम्परिंग करते समय अगर आपको चॉकलेट का टेम्परेचर जानना है तो आपको फिंगर पर मेल्ट चॉकलेट लेनी है। इस चॉकलेट को अपने लिप्सों पर लगाना है। लिप्स पर चॉकलेट हल्की गर्म महसूस हो रही है तो इसका मतलब आपकी बहुत तेज़ गर्म चॉकलेट जो है वह हल्की गर्म रह गई है। इस तरीके से आपको अपनी चॉकलेट का टेम्परेचर जानना है। ये देखिए 5 से 10 मिनट लगातार चलाने से हमारी चॉकलेट की टेम्परिंग हो गई है। आपको हमारी चॉकलेट का टेक्सचर दिखाई दे रहा होगा कितना ज़्यादा स्मूथ और लूज हो गया है। इसमें जो चॉकलेट के चंक्स थे वे चंक्स भी मेल्ट चॉकलेट के साथ मिक्स हो गए हैं। हमारी टेम्पर्ड चॉकलेट रेडी हो गई है जिसकी हम अब गार्निशिंग करने वाले हैं। चॉकलेट के ऊपर वुडन का टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर मैंने वुडन डिजाइन वाली टेक्सचर शीट ली है। यह शीट आपको ऑनलाइन या फिर जहाँ पर केक बनाने का सामान मिलता है वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। इस शीट में एक साइड उभरा हुआ डिजाइन होता है और दूसरी साइड पर गड्ढे वाला डिजाइन होता है। जिस साइड गड्ढे वाला यानी कि गहराई वाला डिजाइन है उस साइड आपको चॉकलेट डालनी है डिजाइन बनाने के लिए। गार्निशिंग में वुडन शेड देने के लिए यहाँ पर मैंने मिल्क चॉकलेट ली है। मिल्क चॉकलेट को जिस साइड गड्ढे वाला डिजाइन बना हुआ है उस साइड शीट के ऊपर डालना है। यहाँ पर मैंने मिल्क चॉकलेट को भी टेम्पर किया है। यहाँ पर आपको टेक्सचर शीट में जो डिजाइन बना है वो डिजाइन को फिल करने के लिए चॉकलेट को हल्का गर्म लेना है जिससे हमारी लुकवार्म चॉकलेट डिजाइन के अंदर आसानी से चली जाए। यहाँ पर आपको चॉकलेट को स्प्रेड करने के लिए एंगुलर यानी कि बेंट वाला पैलेट नाइफ लेना है। जहाँ जहाँ डिजाइन बना हुआ है वहाँ वहाँ डिजाइन पर चॉकलेट को पहुँचाना है। ये गार्निशिंग देखने में बहुत ज़्यादा यूनिक दिखाई देती है। ये देखिए मिल्क चॉकलेट शीट के ऊपर चारों तरफ स्प्रेड हो गई है। चॉकलेट के स्प्रेड हो जाने के बाद एक्स्ट्रा चॉकलेट को शीट के ऊपर से हटाना है।
जहाँ जहाँ पर डिजाइन बना हुआ है वहीं वहीं पर ही मिल्क चॉकलेट होनी चाहिए। पैलेट नाइफ के किनारों की सहायता से चॉकलेट को हल्के हल्के हाथ से हटाना है। ये देखिए हमारी इस शीट के ऊपर जो एक्स्ट्रा चॉकलेट थी उस चॉकलेट को हमने हटा दिया है। अब मैं चॉकलेट के सेट होने के लिए इस शीट को यहाँ से हटाकर दूसरी साइड रख रही हूँ। बाहर की साइड जो एक्स्ट्रा चॉकलेट आ गई है उस चॉकलेट को मैं हटा रही हूँ। ये देखिए 5 से 10 मिनट में ही हमारी चॉकलेट सेट हो गई है। अब मैं इस शीट के ऊपर रूम टेम्परेचर वाली टेम्पर्ड की हुई डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ। चॉकलेट की इवन लेयर देते हुए पैलेट नाइफ से चॉकलेट को स्प्रेड करना है। यहाँ पर मैं 30 डिग्री से 35 डिग्री के टेम्परेचर वाले मौसम में चॉकलेट गार्निशिंग कर रही हूँ। इस टेम्परेचर पर आप अपनी चॉकलेट गार्निशिंग किचन में आसानी से कर सकते हैं। अगर आप 35 डिग्री के टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर चॉकलेट गार्निशिंग कर रहे हैं तो आपको एसी रूम में चॉकलेट गार्निशिंग करनी पड़ेगी। ज़्यादा गर्मी के मौसम में आप अपनी चॉकलेट गार्निशिंग को किचन में नहीं कर सकते। हमने चॉकलेट को स्प्रेड कर दिया है। अब मैं उसी जगह पर पैलेट नाइफ की सहायता से चॉकलेट को स्प्रेड करती रहूँगी जब तक हमारी चॉकलेट ड्राई नहीं हो जाती। पैलेट नाइफ आपको हल्के हल्के हाथ से चलाना है। शीट के ऊपर पैलेट नाइफ को जमा कर नहीं चलाना। जैसे जैसे हम पैलेट नाइफ को चलाते रहेंगे हमारी चॉकलेट ड्राई होनी शुरू हो जाएगी। कुछ समय में आपको दिखाई दे रहा होगा हमारी चॉकलेट ड्राई होनी शुरू हो गई है। ये देखिए 5 से 10 मिनट में हमारी चॉकलेट ड्राई हो गई है। अब मैं इस शीट के ऊपर चॉकलेट की इवन लेयर दे रही हूँ। चॉकलेट के सेट होने तक मैं इस शीट को इस साइड से हटाकर दूसरी साइड रख रही हूँ। एक्स्ट्रा चॉकलेट को हटा देना है। ये देखिए कुछ समय में ही हमारी चॉकलेट सेट हो गई है। अब मैं स्केल की सहायता से इसकी चारों साइड में फिनिशिंग दे रही हूँ। जो किनारों पर एक्स्ट्रा चॉकलेट आ गए उस चॉकलेट को हटा रही हूँ। अब मैं इस शीट पर 1.5 इंच के हिसाब से निशान लगा रही हूँ। इसी तरीके से मैं इसके सामने वाली साइड पर भी 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी। अगर आपको चॉकलेट गार्निशिंग की चौड़ाई कम रखनी है तो आप यहाँ पर 1-1 इंच के हिसाब से निशान लगा सकते हैं। निशान लगाने के बाद निशान के ऊपर स्केल रखते हुए आपको पैलेट नाइफ से चॉकलेट की कटिंग करनी है। कटिंग आप पैलेट नाइफ से या फिर स्केल से किसी से भी कर सकते हैं। आपको अपने चॉकलेट के ऊपर की कटिंग सिंपल नाइफ से नहीं करनी है। सिंपल नाइफ से कटिंग करने से गार्निशिंग बहुत ज़्यादा टूटती है। लंबी लाइन कट करने के बाद अब मैं इसके बीचों बीच सेंटर पर एक सीधी लंबी लाइन कट कर रही हूँ। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। आप अपनी गार्निशिंग को फ्लैट भी रख सकते हैं या फिर इसको स्पाइरल भी कर सकते हैं। फ्लैट रखने के लिए आपको अपने इस शीट को 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। 5 से 10 मिनट में चॉकलेट के सेट हो जाने के बाद शीट को फ्रिज में से बाहर निकालना है। शीट को उल्टा करके चॉकलेट गार्निशिंग को शीट से अलग करना है। मैं स्पाइरल में चॉकलेट गार्निशिंग बनाने जा रही हूँ इसलिए मैं इस चॉकलेट के ऊपर बटर पेपर रख रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर रोल रखकर शीट को फोल्ड कर रही हूँ। बटर पेपर और फॉइल पेपर के अंदर से जो रोल निकलता उस रोल को मैंने लिया है। आप यहाँ पर प्लास्टिक का रोल भी ले सकते हैं। शीट को फोल्ड करने के बाद मैं इस रोल को बाहर निकाल रही हूँ। हमारा चॉकलेट वाला रोल खुले नहीं इसलिए मैं इसके ऊपर रबड़ बैंड लगा रही हूँ। रबड़ बैंड के लग जाने के बाद अब मैं अपने इस रोल को 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखूँगी। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए। हमारी चॉकलेट पूरी तरीके से सेट हो गई है। अब मैं रोल के ऊपर से रबड़ बैंड को हटा रही हूँ। अब आपको केयरफुली बटर पेपर को और शीट को अलग करना है। ये देखिए हमारी वुडन टेक्सचर के साथ चॉकलेट गार्निशिंग बनकर तैयार हो गई है। अगर आपकी गार्निशिंग आपस में जुड़ी हुई है तो सावधानी के साथ अपनी गार्निशिंग को धीरे धीरे अलग करना है। इस तरीके से आप हमारी बताई हुई रेसिपी से आसान तरीके से वुडन टेक्सचर के साथ चॉकलेट गार्निशिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमारी वुडन के टेक्सचर वाली चॉकलेट गार्निशिंग बनकर तैयार हो गई है। इसे आप केक पर, डिजर्ट पर, किसी भी रेसिपी पर लगा सकते हैं। अब मैं दूसरे टाइप की चॉकलेट गार्निशिंग बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर गुलाब के फूल से बने डिजाइन वाली टेक्सचर शीट ली है। इस शीट से मैं चॉकलेट गार्निशिंग बनाकर तैयार करूँगी। जिस साइड गड्ढे वाला यानी कि गहराई वाला डिजाइन होता है उस साइड आपको इस शीट के ऊपर चॉकलेट डालनी है। शीट के ऊपर चॉकलेट डालने से पहले मैं इस शीट के ऊपर हल्का सा कलर शेड दूंगी। यहाँ पर मैं रेड कलर में लिक्विड जेल कलर ले रही हूँ। कलर को ब्रश की सहायता से शीट के ऊपर फैलाना है। शीट के ऊपर कलर शेड देना ऑप्शनल है। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। रोज का डिजाइन देने के लिए यहाँ पर मैंने टेम्पर्ड की हुई व्हाइट चॉकलेट ली है। व्हाइट चॉकलेट में मैंने पिंक जेल कलर मिलाया है। पिंक कलर मिलाने से हमारी पिंक कलर की चॉकलेट बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर मैं रोज का डिजाइन दे रही हूँ इसलिए यहाँ पर मैंने लुकवॉर्म चॉकलेट ली है जिससे चॉकलेट डिजाइन के अंदर आसानी से चली जाए। चॉकलेट को शीट के ऊपर डालने के बाद अब मैं इसे बेंट वाले पैलेट नाइफ से स्प्रेड करूँगी। चॉकलेट आपको शीट के चारों तरफ अच्छी तरीके से स्प्रेड करनी है। चॉकलेट के स्प्रेड हो जाने के बाद अब मैं पैलेट नाइफ के किनारे की सहायता से एक्स्ट्रा चॉकलेट को इस शीट के ऊपर से हटा दूंगी। एक्स्ट्रा चॉकलेट के हट जाने के बाद अब इस चॉकलेट को सेट करने के लिए मैं इस शीट को इस साइड से हटा करके दूसरी साइड रखूँगी। एक्स्ट्रा चॉकलेट जो शीट से बाहर आ गई है उस चॉकलेट को हटा देना है। ये देखिए 5 से 10 मिनट में ही हमारी चॉकलेट सेट हो गई है। अब मैं इस शीट के ऊपर टेम्पर्ड की हुई डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ।
चॉकलेट आपकी यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, जिससे आपकी पिंक चॉकलेट और डार्क चॉकलेट आपस में मिक्स ना हो। चॉकलेट को शीट के ऊपर डालना है और पैलेट नाइफ की सहायता से चॉकलेट को शीट के चारों तरफ अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है। अब मैं चॉकलेट को ड्राई करने के लिए स्प्रेड चॉकलेट के ऊपर पैलेट नाइफ से हल्के हाथ से चॉकलेट को बार बार स्प्रेड करती रहूँगी उसी जगह पर। जैसे जैसे आप चॉकलेट गार्निशिंग करनी शुरू करोगे, वैसे वैसे आप चॉकलेट के टेक्सचर को जानोगे। चॉकलेट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इसकी जानकारी भी आपको तभी होगी। इसके लिए आपको मौसम का टेम्परेचर और आप जिस प्लेटफॉर्म पर गार्निशिंग कर रहे हैं उस जगह का टेम्परेचर की जानकारी होनी ज़रूरी है। जैसे जैसे आप चॉकलेट को स्प्रेड करोगे, आपकी चॉकलेट हल्की हल्की ड्राई होनी शुरू हो जाएगी। चॉकलेट को ड्राई करना कंपलसरी है। ऐसा करने से आपकी चॉकलेट सेट हो जाने के बाद चॉकलेट सॉफ्ट रहेगी, कड़क नहीं होने की। ये देखिए, चॉकलेट को स्प्रेड करते करते हमारी चॉकलेट ड्राई हो गई है। अब मैं शीट के ऊपर चॉकलेट की इवन लेयर दे रही हूँ। शीट के ऊपर चॉकलेट की इवन लेयर देने के बाद अब मैं चॉकलेट को सेट होने के लिए इस शीट को इस साइड से हटाकर दूसरी साइड रख रही हूँ। शीट के बाहर जो एक्स्ट्रा चॉकलेट आ जाती है उस चॉकलेट को हटा देना है। ये देखिए, कुछ समय में ही हमारी चॉकलेट सेट हो गई है। आपको अपनी चॉकलेट पर हाथ लगाकर देखना है कि चॉकलेट के फिंगरप्रिंट तो नहीं आ रहे। गार्निशिंग बनाने के लिए अब मैं राउंड शेप वाला कुकीज कटर ले रही हूँ। कटर को चॉकलेट पर रखना, हल्का सा घुमाना है। यह मैं आपको करके दिखाती हूँ। कटर को चॉकलेट के ऊपर रखकर नीचे को दबाते हुए हल्का सा घुमाना है। इस तरीके से मैं कुछ गार्निशिंग राउंड शेप में करूँगी। राउंड शेप की कटिंग करने के बाद अब मैं इसके नीचे बची हुई जगह पर छोटे छोटे राउंड कट करूँगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ नोजिल। बची हुई जगह पर मैं नोजिल से कटिंग कर रही हूँ। अब मैं दूसरी टाइप की कटिंग करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने डर्मिकूल टैल्कम पाउडर के डिब्बे का ढक्कन लिया है। अब मैं बचे हुए हिस्से में इस ढक्कन के शेप की कटिंग करूँगी। चॉकलेट गार्निशिंग बनाने के लिए आप कटिंग कैसी भी कर सकते हैं, जो आपकी पसंद में हो। आप कुकीज कटर को स्किप करके किसी ढक्कन से भी कटिंग करके चॉकलेट गार्निशिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। ढक्कन की शेप की कटिंग करने के बाद अब मैं इसके अंदर छोटे छोटे सर्कल की कटिंग करूँगी। छोटे छोटे सर्कल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने नोजिल लिया है। ये देखिए, इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद बचे हुए छोटे छोटे हिस्सों में आप कटिंग कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बचे हुए हिस्से में नोजल से छोटे बड़े सर्कल कट किए हैं। अब मैं रोल की सहायता से शीट को फोल्ड करूँगी। अगर आप चॉकलेट गार्निशिंग बहुत ज़्यादा गर्मी में कर रहे हैं तो आपको एसी रूम में चॉकलेट गार्निशिंग करनी है। ज़्यादा गर्मी में आप चॉकलेट गार्निशिंग किचन में नहीं कर सकते। मैं 30 डिग्री से 35 डिग्री के टेम्परेचर पर किचन में ही चॉकलेट गार्निशिंग कर रही हूँ। हमारी चॉकलेट शीट खुले नहीं, फोल्ड रहे, इसके लिए मैं इसमें रबर बैंड लगा रही हूँ। रबर बैंड लग जाने के बाद अब मैं इस रोल को इस शीट के अंदर से बाहर निकाल रही हूँ। अब मैं चॉकलेट को सेट करने के लिए इस रोल को फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगी। 15 से 20 मिनट रखने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी चॉकलेट गार्निशिंग कैसी बनकर तैयार होती है। ये देखिए, 15 से 20 मिनट हो गए, हमारी चॉकलेट सेट हो गई है। अब मैं इस रोल के ऊपर से रबर बैंड को हटा देती हूँ। रबर बैंड के निकल जाने के बाद आपको अपनी टेक्सचर शीट और बटर पेपर को अलग करना है केयरफुल्ली। फ्रेंड, अक्सर कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी टेक्सचर शीट को गार्निशिंग से अलग करते हैं, वह झटके से अलग हो जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि हमारी गार्निशिंग सारी टूट गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ से हमने कटिंग करी थी गार्निशिंग वहाँ से अलग हुई है। अब मैं अपने इन सभी गार्निशिंग को एक्स्ट्रा चॉकलेट से अलग करूँगी इस तरीके से। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा बनाया हुआ डिज़ाइन कितना ज़्यादा यूनिक दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से मैं अपनी सभी चॉकलेट गार्निशिंग को एक्स्ट्रा चॉकलेट से अलग करूँगी। गार्निशिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा कटिंग निकलती है, इसका चूरा करके आप इसको केक पर या फिर डिजर्ट पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे सभी चॉकलेट गार्निशिंग वाले डिज़ाइन बनकर तैयार हो गए हैं। आपको सिखाई गई सभी चॉकलेट गार्निशिंग को प्लास्टिक के बॉक्स में करके फ्रिज में स्टोर करके रखना है। रेसिपी में जितनी गार्निशिंग की आवश्यकता है उतनी ही गार्निशिंग आपको फ्रिज में से बाहर निकालनी है। फ्रिज से बाहर रखने से आपकी गार्निशिंग खराब हो जाएगी। मैं आपको अपनी सभी चॉकलेट गार्निशिंग को प्लेट में रखने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने जो नोजिल से छोटे बड़े सर्कल कट किए थे, ये वे हैं। आप गार्निशिंग बनाने के लिए कटिंग कुछ भी कर सकते हैं जो आपके पसंद में हो। आप बची हुई इस टाइप की एक्स्ट्रा चॉकलेट की कटिंग को अपने केक और डिजर्ट को डेकोरेटिव कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी बताई गई रेसिपी से आसान तरीके से चॉकलेट गार्निशिंग बनकर तैयार हो गई है। आप अपनी इन सभी चॉकलेट गार्निशिंग को डिजर्ट में, शेक में या फिर केक में लगा करके अपने रेसिपी को और भी ज़्यादा यूनिक बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन सभी गार्निशिंग से आपकी रेसिपी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगी। अगर आपको हमारे चॉकलेट गार्निशिंग की क्लास में अलग टाइप की गार्निशिंग की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स को इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड, आपको हमारी चॉकलेट गार्निशिंग की क्लास में इस टाइप की गार्निशिंग की रेसिपी कैसी लगी, अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे सभी चॉकलेट गार्निशिंग की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस क्लास की आने वाली अगली गार्निशिंग की रेसिपी हम आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे। बाय बाय।